Uh, Hi there, welcome back in Smart and Institute of English Language. This is शिवदास, your tutor for spoken English course, and I welcome you guys. और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जाहिर सी बात है, वी वर स्टडिंग समथिंग अबाउट दी हैज़ टू इन लास्ट सेशन, राइट। हमने पिछले जो हमारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, हमने उसमें क्या डिस्कस किया था गाइज, हाउ टू स्पीक अबाउट आर हेल्पलेसनेस इन प्रेजेंट टेंस। मतलब कि अपनी मजबूरी को जब भी हम बता रहे होते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में कैसे डिलीवर करना होता है, कैसे हम अपनी जो मजबूरी हो उसको इंग्लिश में शो कर सकते हैं। तो हमने उसमें यूज़ पढ़ा हुआ था कौन सा गाइज, हैव टू एंड हैज़ टू। सिमिलरली गाइज आज हमारा जो टॉपिक होना है वो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है हमारा गाइज हेल्पलेसनेस इन पास्ट। मतलब कि हम पास्ट टेंस में जा करके अपनी हेल्पलेसनेस मतलब कि मजबूरी को कैसे शो करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पास्ट में हम अपनी जब भी मजबूरी को बता रहे होते हैं तो वहाँ पर हम गाइस यूज़ करते हैं इंग्लिश में क्या, यूज़ ऑफ हैड टू। कौन सी मॉडल का यूज़ करेंगे गाइस हम लोग वहाँ पर, यूज़ ऑफ हैड टू। अब गाइस हैड टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, तो जाहिर सी बात है जब भी हम पास्ट टेंस में अपनी क्या मजबूरी बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला मुझे आज कल मुझे रात भर तुम्हारे कपड़े धोने पड़े थे। मैंने आपसे बोला मुझे दिन भर आज काम करना पड़ा। मैंने आपसे बोला मुझे आज तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने आपसे बोला तुम्हारे लिए मुझे आज खाना बनाना पड़ा। तो इन सब सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं गाइज, हियर वी आर टेलिंग अबाउट आर हेल्पलेसनेस इन एनी सेंटेंसेस। तो जब भी हम लोग ये हमारी गाइज मुझे कोई काम, जैसे हम बोल सकते हैं कोई काम करना पड़ा या फिर मुझे कोई काम करना पड़ा था, तो ये हमारी इसकी रिकॉर्ड रहेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की है। तो जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसमें तो जाहिर सी बात है द सेम रूल विल अप्लाई हेयर, द सेम रूल विल बी अप्लाइड हेयर एज वेल। व्हाट रूल इज, सो फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला इसमें हमारा हैव टू हैज़ टू नहीं आएगा, तो इसमें हमारा क्या हैड टू आएगा। तो हम हैव और हैज़ को रिप्लेस कर देंगे किससे, हैड से। और टू तो हमारी हेल्पलेसनेस को प्रेजेंट कर रहा होता वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, हैज़ टू को साथ में टू क्यों, तो हम लोग गाइस टू क्यों लगाते हैं यहाँ पर, अपनी मजबूरी को दर्शाने के लिए वहाँ पर हम लोग टू लगा रहे होते हैं। तो गाइस हम लोग जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैंने आपसे बोला मुझे खाना बनाना पड़ा, तो क्या बनेगा, आई हैड टू प्रिपेयर फूड। मैंने बोला तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा, यू हैड टू वेट फॉर मी। मैंने आपसे बोला मुझे आज दिन भर कपड़े धोने पड़े थे, तो क्या बनेगा, आई हैड टू वॉश द क्लॉथ होल डे टुडे। मैंने आपसे तुमसे शादी करनी पड़ी, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन, बट बिकॉज ऑफ द हेल्पलेसनेस, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैड टू मैरी यू गाइज। तो आई हैड टू मैरी यू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसमें हमारे जो सेंटेंस बनाएंगे उसकी क्या पहचान होगी, जब भी हम अपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या हमारा जो सिंपल सा फंडा रखेंगे, क्या मुझे कोई काम करना पड़ा है या फिर मुझे कोई काम करना पड़ा था है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे। अब दूसरी बात, हम इसमें कभी कभी नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाते हैं। तो गाइज जब भी हम इसमें नेगेटिव वाले सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर दैट रिगार्डिंग वी यूज़ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस, यहाँ पे लेकिन हैव हैज़ नहीं आया तो क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तो क्या बनेगा, आई हैड नॉट टू वेट फॉर यू। मैंने आपको बोला मुझे कल रात भर नहीं जागना पड़ा था, तो क्या बनेगा, आई हैड नॉट टू अवेक होल नाइट। मैंने आपसे बोला मुझे राज को आज मेरा इंतज़ार करना पड़ा था, तो क्या बनेगा, राज हैड टू वेट फॉर मी। मैंने आपसे बोला मुझे आज दिन भर मम्मी के साथ शॉपिंग करनी पड़ी, तो आई हैड टू डू द शॉपिंग विद माई मम्मा होल डे टुडे। ठीक है गाइस, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, समटाइम वी ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू द पीपल हियर। क्या करते हैं गाइस, कभी कभी हम इसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं। आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि इंग्लिश में हम हमेशा दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, दो प्रकार के। समटाइम वी हैव द क्वेश्चन विच वी ऑलवेज रिप्लाई इन यस और नो मैनर। ऐसे सभी क्वेश्चन गाइस जिनके आंसर हम किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं, वो सारे क्वेश्चन किससे बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्या होगा गाइस, एग्जैक्टली क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपसे बोला
क्या तुम्हें रात भर जागना पड़ा? तो क्या बनेगा? हैड यू टू अवेक होल नाइट? क्या राज को दिल्ली जाना पड़ा था? तो क्या बनेगा? हैड राज टू गो टू दिल्ली? मैंने आपसे बोला क्या तुम्हें मेरे बर्थडे में आना पड़ा था, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी बट आपको मजबूरी में आना पड़ा, तो क्या हैड यू टू कम ऑन माई बर्थडे? तो गाइस इस तरह के हमारे सेंटेंस किस में बनते हैं हमारे? whenever we are asking any question in yes or no manner. Sometimes we have the question which we always reply in detailed manners. तो गाइस जब भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिनके आंसर हमें किस में देने होते हैं? डिटेल में, मतलब कि वहाँ पर हम यस या नो से काम नहीं चला सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वहाँ पे जो हमारा सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉलो तो गाइस वहाँ पे जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा वो क्या होगा गाइस? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपसे बोला तुम्हें रात भर क्यों जागना पड़ा था, तो क्या बनेगा सेंटेंस? वाई हैड यू टू अवेक होल नाइट? मैंने आपसे बोला तुम्हें उस लड़की के साथ मंदिर क्यों जाना पड़ा, तो क्या बनेगा? वाई हैड यू टू गो टू दैट टेम्पल विद दैट गर्ल? मैंने आपसे बोला तुम्हें मेरा इंतज़ार क्यों करना पड़ा था, तो क्या? वाई हैड यू टू वेट फॉर मी? मैंने आपसे बोला तुम्हें उस लड़के के साथ होली क्यों खेलनी पड़ी, तो वाई हैड यू टू प्ले दी होली विद दैट बॉय या विद दैट गर्ल, वट एवर वी वॉन्ट टू आस्क। तो गाइज रिमेंबर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, whenever we are trying to show our helplessness in past tense, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? हमेशा यूज़ ऑफ हैड टू। मतलब जो हमारा मॉडल वर्ब हैड टू का इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? जब कभी भी हमें अपनी जो हेल्पलेसनेस मतलब मजबूरी बतानी होती है बट किस में? पास्ट में रह करके। इसकी रिकॉर्ड क्या होगी हमारी? मुझे कोई काम करना पड़ा या फिर मुझे कोई काम करना पड़ा था। जाहिर सी बात है मैंने आपसे बोला गाइस कि मुझे कपड़े धोने पड़े थे, क्या मैं खुशी से धोना चाहता था? नहीं, बट इट वॉज माई हेल्पलेसनेस, आई हैड टू डू दैट, राइट गाइज? सो गाइज लेट्स मेक इट ओवर फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो with new content. So guys, this brings me the end of this lesson. I'm here. Please do subscribe my channel and like this video and also hit the bell icon so you will be able to reach on my videos instantly guys on the next time. Have a nice day. Take care. Sat Shri Akal. Shubhratri. Takliya. Jai Shri Ram.